आपका स्वागत है आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, लद्दाख में भारतीय सेना ने दिखाया पराक्रम, पैगोंग के अहम चोटी पर कब्जा जमाया। पीएम मोदी ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा योजना, 55 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। कोरोना काल में एलपीजी सिलेंडर पर फिलहाल छोड़ दीजिए सब्सिडी की उम्मीद, जाने क्यों और क्या है कारण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में जालसाजी, फर्जी चेक से निकाले गए लाखों रुपए। मोदी सरकार ने लॉन्च की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, अब घर पर ही मिलेगी बैंक की सभी सुविधाएं। जीएसटी भुगतान के लिए केंद्र ने राज्य को दिया लेटर ऑफ कंफर्ट, पी चिदम्बरम ने कहा बेवकूफ़ बनाने वाले शब्द। एसबीआई ने अपने एटीएम कार्ड में जोड़ा ये नया फीचर, अब नहीं हो सकेगा किसी भी तरह का फ्रॉड। उच्च न्यायालय ने केंद्र और एसबीआई से मांगा जवाब। यूपी के कई जिलों में कोरोना किट में घोटाला, सीएम योगी ने जांच के लिए गठित की सीआईटी। रिया चक्रवर्ती की जमानत पर कल होगा फैसला, जाने अभिनेत्री ने अपने अर्जी में क्या कहा। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। लद्दाख में भारतीय सेना ने एक बार फिर से पराक्रम दिखाया है और पैगोंग के अहम चोटी पर भारतीय सेना ने नियंत्रण जमा लिया है। लद्दाख में भारतीय सेना ने एक बार फिर से पराक्रम दिखाया है। पैगोंग में अहम चोटी पर भारतीय सेना ने नियंत्रण जमा लिया है। भारतीय सेना ने फिंगर 4 की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर अपने नियंत्रण में ले लिया है। भारतीय सेना के पराक्रम के आगे चीन के सैनिकों के हौसले पस्त हैं। भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। भारतीय सेना ने अद्भुत पराक्रम दिखाया है। फिंगर 4 पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे में स्थित है। अब भारतीय सेना फिंगर 8 तक मजबूत स्थिति में। हालांकि चीन की सेना अभी भी फिंगर 4 पर मौजूद है, लेकिन भारतीय सेना ने अहम चोटियों पर कब्जा जमा लिया है। भारतीय सेना अब चीन की सेना की गतिविधि पर आसानी से नजर रख सकती है। इसी बीच खबर आ रही है कि वायुसेना एलएसी के पास बनी हवाई पट्टी और हेलीपैड का निरीक्षण कर रही है। आपात स्थिति में इस्तेमाल की तैयारी है। भारत के स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेह में सफलतापूर्वक उतारा गया है। दौलत बेग ओल्डी, सियाचिन और लेह में लैंडिंग कर टेस्टिंग की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मछुआरों और पशुपालकों के लिए बड़ी योजना का ऐलान करने की तैयारी में है, जिसकी वजह से लाखों गरीब परिवारों को लाभ पहुंचेगा। मछली पालन और पशुपालन देश के गरीबों के लिए आय का एक बड़ा माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन्हें बड़ी राहत देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करेंगे। ऐसी सूचना है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मछली पालन और पशुपालन के क्षेत्र में बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए तैयारी पहले से शुरू हो गई थी। एक दिन पहले यानी बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा कि बिहार में मछली पालन और पशुपालन के क्षेत्र में कई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। खास बात यह है कि बिहार में आगामी अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत देश भर में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार अगले 5 वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक इस स्कीम में लगभग 20,050 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार के मुताबिक इस स्कीम से देश के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएमएमएसवाई योजना के तहत देश में 2024-2025 में मछली के उत्पादन को लगभग 70 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि एक नई नीली क्रांति की शुरुआत होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में एलपीजी गैस सिलेंडर पर फिलहाल छोड़ दीजिए सब्सिडी की उम्मीद, जाने क्यों और क्या है कारण। कोरोना संकट काल में इस दौरान इस महीने यानी सितंबर में भी घरेलू गैस पर सब्सिडी न मिली है और न मिलने वाली है। बीते 3-4 माह बैंक अकाउंट में गैस सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा आने वाले कुछ और महीने तक जारी रहेगा। कारण ये कि घरेलू इस्तेमाल वाले सिलेंडर और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत बराबर है, इसलिए 2-3 माह से उपभोक्ताओं के खाते में कोई सब्सिडी जमा नहीं की गई है। सरकार ने
मई महीने से ही आपको मिलने वाली गैस सब्सिडी खत्म कर दी है। लेकिन इस सब्सिडी को खत्म करने का फैसला क्यों लिया गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रैल में एलपीजी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद मई में घरेलू सिलेंडर का बाजार मूल्य 162 रुपये 50 पैसे घटाकर 581 रुपये 50 पैसे कर दिया गया, जिससे सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत एक हो गई। सितंबर में भी घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने मई महीने में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करते समय ही गैस सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया था, जिसके कारण मई जून जुलाई में गैस लेने पर भी ग्राहकों को सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। बता दें कि देश में करीब 28 करोड़ गैस कनेक्शन है। इसमें से 26 करोड़ 72 लाख उपभोक्ताओं के खाते में डीबीटीएल के जरिए सब्सिडी जाती थी। 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर गैस सब्सिडी पहले ही छोड़ दी थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, क्लोन चेक से राम मंदिर ट्रस्ट के खाते से 6 लाख की जालसाजी। जांच के लिए अयोध्या से लखनऊ व महाराष्ट्र रवाना हुई पुलिस। राम मंदिर निर्माण के लिए जहां देश भर के राम भक्त द्वारा दिल खोलकर दान दिया जा रहा है, वहीं राम भक्त जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से जालसाजी कर धन निकालने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से क्लोन चेक के जरिए 2 बार में 6 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। 9,86,000 का तीसरा चेक लगाने पर बैंक ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बात की तो जालसाजी का खुलासा हुआ। चंपत राय ने अयोध्या कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक टीम लखनऊ रवाना कर दी है। जालसाजी के तार महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का भारतीय स्टेट बैंक नया घाट अयोध्या में अकाउंट खुला हुआ है, जिसमें ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र सिग्नेचर अथॉरिटी है। भुगतान सिर्फ इन्हीं के दस्तखत पे हो सकता है। जालसाजी का पता तब चला जब दोपहर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ से महामंत्री चंपत राय के पास फोन आया कि चेक संख्या 7400798 के माध्यम से 9,86,000 का भुगतान का चेक बैंक में जमा किया गया है। क्या यह भुगतान किया जाना है? जब महामंत्री चंपत राय ने चेक बुक देखी तो पता चला कि इस नंबर का चेक काटा ही नहीं गया है। जब पहले ट्रांसफर हुए पैसों की चेक संख्या मिलाई गई तो वो भी चेक बुक में लगी मिली। फर्जीवाड़े का पता चलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में महामंत्री चंपत राय ने अयोध्या कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 658/20 धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। बैंक द्वारा भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जालसाज द्वारा लगाए गए 9,86,000 के फर्जी चेक का भुगतान रोक दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने लॉन्च की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। अब घर पर ही मिलेगी बैंक की सभी सुविधाएं। आम आदमी तक बैंकों की पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस की शुरुआत की। डोर स्टेप बैंकिंग सेवा से लोगों को घर बैठे सभी सुविधाएं मिल सकेगी। इसके जरिए आप घर बैठे ही पैसा जमा करना, पैसा निकालना, चेक जमा करना समेत अनेकों काम आसानी से कर सकते हैं। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को मामूली चार्ज देना होगा। फिलहाल सरकारी बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा को शुरू किया गया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कुछ साल पहले डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत की थी। पब्लिक सेक्टर बैंकों ने एक साथ मिलकर एक कॉमन सर्विस प्रोवाइडर रखा जो उनके ग्राहकों तक सेवा पहुंचा सके। इसी कड़ी में अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च की है। शुरुआत में केवल वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की ही इस सेवा का लाभ देने की बात कही गई थी, लेकिन अब यह सेवा हर किसी के लिए उपलब्ध होगी।
इसका इस्तेमाल पब्लिक बैंक के ग्राहक वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर के जरिए कर सकेंगे। ये सेवाएं देश भर में करीब 100 सेक्टर्स से ये डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं एजेंट के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जीएसटी भुगतान के लिए केंद्र ने राज्यों को दिया लेटर ऑफ कंफर्ट। पी चिदम्बरम में कहा बेवकूफ़ बनाने वाले शब्द। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जीएसटी के भुगतान के लिए आश्वासन पत्र लेटर ऑफ कंफर्ट दिया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र के इस फैसले पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये सभी आश्वासन के ही शब्द हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ज़रूरत है हार्ड कैश की। केंद्र सरकार के पास कई तरीके हैं जिसका उपयोग कर वो राज्य को जीएसटी का भुगतान कर सकती हैं। अगर राज्य सरकारें कर्ज लेती हैं तो इसका सीधा असर उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पड़ेगा। गुरुवार को किए ट्वीट में पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार का कहना है कि वह राज्यों को जीएसटी मुआवजे के अंतर को पटाने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट देगी, जिससे वो उधार ले सके। ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े पर बेवकूफ़ बनाने वाले शब्द हैं जिसका कोई कीमत नहीं है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि राज्यों को नकद राशि की ज़रूरत है। केवल केंद्र के सरकार के पास संसाधनों को बढ़ाने और राज्य को जीएसटी मुआवजे में कमी का भुगतान करने के लिए कई विकल्प और लचीलापन है। उन्होंने कहा कि यदि राज्यों को उधार लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो उन राज्यों द्वारा पंजीकृत व्यय पर कुल्हाड़ी निश्चित ही गिर जाएगी, जो पहले से ही कटौती का सामना कर चुके हैं। केंद्र की ओर से दिए गए लेटर ऑफ कंफर्ट यानी आश्वासन पत्र को पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य ठुकरा चुके हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एसबीआई ने अपने एटीएम कार्ड में जोड़ा ये नया फीचर। अब नहीं हो सकेगा किसी भी तरह का फ्रॉड। एटीएम पर नकद निकासी को सुरक्षित करने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने एटीएम सह डेबिट कार्ड में एक नया सिक्योरिटी फीचर शुरू किया है। इस फीचर के बाद एटीएम कार्ड से फ्रॉड होने के चांस पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। इस नया फीचर के जरिए एटीएम कार्ड धारक ग्राहक केवल एसएमएस के जरिए अपने कार्ड पर सभी ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर सकेंगे। ऐसे में कार्ड के खो जाने पर कोई भी व्यक्ति इससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कार्ड को कस्टमर केयर पर कॉल करके नेट बैंकिंग या फिर एसबीआई क्विक ऐप की मदद से भी ब्लॉक किया जा सकता है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए एसबीआई ग्राहकों को अपने मोबाइल फ़ोन नंबर से एक एसएमएस भेजना होगा जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। यदि आपने बैंक के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर करने के लिए अपने एसएमएस बॉक्स में जाके REG स्पेस आपका खाता नंबर के साथ 0922348888 पर एसएमएस करके रजिस्टर करें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, उच्च न्यायालय ने केंद्र और एसबीआई से मांगा जवाब। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ दिवालिया शोधन प्रक्रिया RIP के वैधानिकता को चुनौती देने वाली पुंज लायड के संस्थापक अतुल पुंज की याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, SBI और IBBI से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DN पटेल एवं न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की पीठ ने केंद्र, SBI और दी इंसॉल्वेंसी एंड वैकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI को नोटिस जारी कर पुंज द्वारा दायर की गई याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा। मुख्य न्यायाधीश की पीठ द्वारा इस मामले में नोटिस जारी किए जाने पहले पुंज एक अन्य ऐसी ही याचिका में भी नोटिस जारी किया, जिसमें SBI के जवाब L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पक्षकार हैं। दरअसल अतुल पुंज ने दूसरी याचिका में भी SBI नियमावली 2019 की वैधानिकता की चुनौती दी है। पीठ ने नोटिस जारी करते हुए पुंज को वैसी किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार किया, जैसा राहत हाल ही में रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम के
अध्यक्ष अनिल अंबानी को इसी तरह की याचिका में एक अन्य पीठ द्वारा दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं, तथ्य सामने आने पर ही कुछ निर्णय करेंगे, लेकिन बहरहाल कोई राहत जैसा आदेश नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, यूपी के कई जिलों में कोरोना किट में घोटाला, सीएम योगी ने जांच के लिए गठित की एसआईटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर और गाजीपुर सहित कुछ जिलों के ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर की बाजार मूल्य से अधिक दर पर खरीद किए जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी की गठन के निर्देश गुरुवार को दिए। एक सरकारी बयान के मुताबिक शासन ने राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित गुप्ता और नगर विकास सचिव विकास गोठलवाल को इसका सदस्य नामित किया गया है। एसआईटी मामले की जांच कर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती की जमानत पर आज होगा फैसला। जाने अभिनेत्री ने अपने अर्जी में क्या कहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती जेल में बंद है। उन्होंने सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है। अब उनकी जमानत अर्जी पर आज फैसला होगा। रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को 3 दिनों की पूछताछ के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती और अन्य को भी गिरफ्तार किया था। कल सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि रिया को फिलहाल जमानत देना उचित नहीं है, क्योंकि अभी भी इस मामले की जांच जारी है। रिया से जो पूछताछ की गई है उसी के आधार पर एनसीबी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। रिया एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा रही हैं और यह बात पूछताछ के बाद सामने आ चुकी है। अपनी जमानत याचिका में रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि एनसीबी द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें दोषी स्वीकारोक्ति वाले बयान देने को मजबूर किया गया। सत्र अदालत सेशन कोर्ट में दायर याचिका में रिया ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। रिया की ओर से वकील सतीश मान शिंदे ने जो जमानत याचिका दी है उसमें कहा गया है कि हिरासत एनसीबी की के दौरान याचिकाकर्ता रिया को दोषी स्वीकारोक्ति वाले बयान देने पर मजबूर किया गया था। अभिनेत्री ऐसे सभी कबूलनामे औपचारिक तौर पर वापस लेती हैं। याचिका में रिया ने यह भी कहा है कि उसकी गिरफ्तारी गैर जरूरी है तथा बिना किसी कारण के की गई है। इसमें कहा गया है कि अभिनेत्री की आज़ादी पर मनमाने ढंग से रोक लगाई गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि रिया ने पूछताछ के दौरान वहां कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी। फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।